अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ईद आ रही है, ईद के हवाले से एक ड्रेस मैंने ये बाय करके रखा हुआ था, इसकी डिटेल्स आपसे शेयर करती हूँ। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 में इसकी मज़ीद डिटेल्स आपसे शेयर की जाएंगी और कंप्लीट लुक भी पार्ट 2 में होगा, लेकिन पार्ट 1 में बहुत ज़्यादा डिटेल्स मैंने ऐड की हैं। अच्छा, खाड़ी नेट का दुपट्टा और कमीज़ है। कमीज़ का फ्रंट पल्लू के ऊपर इस तरह की तिल्ले की एम्ब्रॉयडरी हुई है, जो कॉपर कलर का तिल्ला होता है शायद उस तरह का। और अच्छा, ये ख़रीदने की वजह ये थी कि इसके ऊपर नेकलाइन बना हुआ था, पैनल्स तो आपको पता है मेरे हर दूजे सूट जो होंगे, तो इसके ऊपर ऑलरेडी एम्ब्रॉयडरी ऐसे हुई थी और इसका दामन नहीं बना था, जिसकी वजह से मुझे ये पसंद आया। मैं चलो लेंथ अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर लेते हैं। इसका बैक का पल्ला इस तरीके का है, जिसके ऊपर छन बूटी तो नहीं, छन बूटा कहेंगे, एडे एडे बड़े फ्लावर इसके उत्ते बने पे आ। तो मैंने फिर ये कहाँ से लिया है ये भी मैं आपको डिटेल बता देती हूँ, कितने का लिया है ये भी आप सुन के हैरानी होंगे। अच्छा जनाब, हम लोग गए थे राबी सेंटर तारिक रोड और वहाँ से मुझे चलते चलते ये पसंद आया था। उन्होंने कीमत लगाई थी 3000 रुपये, फिर 2800 होता है, फिर 2500 होता है। साथ में दे रहे थे इसके साथ मलाई की शलवार, जो मैंने नहीं ली। तो ये 2 पीस मुझे मिला है 2000 का। अच्छा, स्लीव्स देखें आमने सामने है, यहाँ से काटू होंगी सेंटर से, फिर इसके ऊपर क्या काम होगा वो भी देखेंगे। हाँ, बाजू के ऊपर आप कह सकते हैं झनबूटियाँ, छोटी छोटी सी, बड़े बड़े फ्लावर्स नहीं रहे। अच्छा जनाब, दुपट्टा इस तरीके का था कि इसके दोनों लंबे वाले जो पल्लू होते हैं उससे पूरी एक बेल बनी हुई है और जो बीच में है वो बड़े बड़े बूटे गमले समेत बूटे लगे हुए हैं। अच्छा, इसका ना कपड़े को मैंने पकड़ के देखा, ये स्लिपरी है, इसको सीने की बहुत ज़्यादा कमालात हुनर की ज़रूरत है। खैर मैं आपसे शेयर करूँगी। वजह यह है कि क्यों 2 हिस्सों में डिवाइड किया है, मेरी ऑनलाइन क्लास है जिसकी वजह से मेरे पता टाइम नहीं है कि अम्मा मैं रात के काम करती होती हूँ ना, तो अभी मुझे अवेलेबल नहीं है टाइम, इस वजह से। चलें जनाब, अब ये जो मैंने इसका शलवार का कपड़ा मैच किया है ब्रीजे कॉटन का है और ये मैं सदर गई थी बोरी बाज़ार, वहाँ से मैच किया था। साइड के ऊपर इतना ज़्यादा इसके ऊपर प्रिंट डाला हुआ है इन्होंने, अपनी तरफ से जो लिखाई की हुई होती है उसी को बीच में गज़ में नाप के हमें उल्टा ये लोग जो है ना नुकसान करवाते हैं। चलो कोई गल नहीं। अच्छा, जो शमीज़ का कपड़ा था ना, ये मैं साथ मैचिंग के लिए कुछ नहीं ले गई थी, कमीज़ ले गई थी। तो कमीज़ के नीचे शलवार है तो वो और रंग की है शमीज़, लेकिन खैर कमीज़ के अंदर रिफ्लेक्शन तो आ ही रही है। शमीज़ का कपड़ा मैंने लिया है गोल्डन टावर से 2.5 गज़ और शलवार का कपड़ा मुझे मिला है 4 गज़ के करीब मैंने लिया, क्योंकि इसी से पलटे वलटे लगने हैं। तो ये बना टोटल 1100 का। और जो शमीज़ है वो मुझे मिली 450 की प्योर लॉन की। लॉन मैंने इसलिए प्रेफर किया है कि गर्मियाँ और इसके अलावा तो कोई और सूट नहीं था करना। हाँ, कॉटन सिल्क लग सकती थी, रिफ्लेक्शन आ तो रहा है डार्क का, चलो कोई नहीं, इतना तो हूँ बर्दाश्त करना पैना, वरना अब मैं कहाँ शमीज़ चेंज करवाती फिरूँ। मुझे अक्ल नहीं आई तब कि मैं शलवार का कपड़ा साथ रख लेती। खैर पहले मेरा इरादा था शलवार वाले कपड़े की ही शमीज़ बना ली जाए, लेकिन फिर मैं सोचा कि चलो छोड़ो। अच्छा, मेरा ना थोड़ा सा गर्मी की वजह से दम घुट रहा है क्योंकि आपको पता है मुझे ऊपर कंफर्टर लेके या कुछ ऐसी चीज़ भारी चीज़ सर पे लेके वॉइस ओवर करना पड़ती है, जिसकी वजह से बहुत शदीद किस्म का शोर आप लोग को सुनाई ना दे। अच्छा, इसके साथ जो इसको अवॉइड कीजिएगा, आगे चलते हैं। ये वाली लेस अगैन मैंने गोल्डन टावर से ली है और ये वाइट कलर की थी, एंडू में डाई कराया। इस लेस के ऊपर मेरी कितने टाइम से नज़र थी, बस इस दफ़ा तो मैंने ले ही लिया। अच्छा, पहले कंगूरे ही नहीं कितने टिक के बैंड है, भज्जी चले जान डे, एक दूजे तो नाराज़ आ। ट्रायंगल जो है ना वो सर्कुलर जो इसकी शेप है उससे नाराज़ होके, स्कैलप से नाराज़ होके चले गए। अच्छा, इसके साथ ये वाली लेस लिया है, अब मुझे नहीं पता मैंने इसका इस्तेमाल करना है कि नहीं करना। ये बनी हुई है रेशम की डोरी प्लस गोटे के साथ। ये मैंने जब अपने भाभी के कपड़े लिए थे तो उनके साथ ये ली थी। मेरे ड्रेस की अल्लाह जाने कितने गई, दुकान पर ही रह गया, आज तक लगी नहीं, ना आई ना सिली। अच्छा, ये साथ में एक इन्होंने दूसरी वाली कॉपर वाली मैच करके दी हुई है कि चलो इसको भी कहीं लगा लेना। बहरहाल अच्छा, ये जो बड़ी वाली लेस आपको नेट वाली नज़र आ रही है 500 रुपये गज़, ये मैंने 3 गज़ लिया। अब इसको देखें इस्त्री करना, बेचारी मुड़ी चुड़न हुई हुई है। डाई करवाते हैं तो डाई करने वालों को ये तो अक्ल होनी चाहिए कि तुसी भाई इनू प्रेस करके दे दो, तुहाडे कोल इस्त्रियाँ तो होंदियां ही ने, मतलब सब कुछ कस्टमर के सर पे पैसा। अच्छा, एक और बात बता दूँ, ये 3 गज़ 250 रुपये की रंगी गई है, हिसाब किताब खुद ही लगा लिया करें। अच्छा जी, फिर इसके बाद इसको मैंने ना हाथ में एक मेरे कैमरा पकड़ा हुआ था, दूसरे के ऊपर मैं इस्त्री करके दिखा रही थी। पहले जो मैंने नेट वाली लेसेस इनसे डाई करवाई थी वो थोड़ी श्रिंक हो गई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये वाली पदरी रह गई है। मैंने ज़रा इनको ना कहा था कि मुझे अगर इस तरह की कोई ख़राबी हुई तो मैंने वापस कर देनी है, फिर मैं दूसरी डाई करवाऊँगी या फिर मुझे मैचिंग की ला के दें। अच्छा जनाब, ये पूरी की पूरी इस्त्री हो गई है और इस्त्री करने के बाद इसका ये लुक आ गया है। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक रह गई, वरना तो मैनू यही फिक्र सी कि एदा सत्यानाश हो जाना है।
बहरहाल जी ये डबल लेस चल रही है, इस तरह के और मज़ीद काफ़ी सारे पैटर्न्स आ रहे हैं। कई जगहों पे 400 रुपये गज़ भी, अब मैं इतनी दूर जाके किराए भी तो खर्च करती हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले हम लोगों ने बॉक्स ट्राउज़र की कटिंग किया है। बॉक्स ट्राउज़र इस हिसाब से कट किया है कि इसके 5 से 12 इंच है। ये मैंने पहले कटिंग बताई है। इस चैनल के ऊपर मैं बहुत डिटेल में कटिंग स्टिचिंग नहीं शेयर करती, सिर्फ आइडियाज़ शेयर करती हूँ। अब जो ऊपर से कमर है ना, उसकी मैंने सेंटर किया है, जो जिसके ऊपर हम पांचे के दाएं बाएं निशान लगाते हैं, लेकिन वो हम थाई से नापते हैं, लेकिन मैंने इसकी कमर का सेंटर किया है यहाँ से। और 6 इंच आया ना, 12 इंच का आधा, और यहाँ से मैंने दाएं बाएं पौन इंच यानी 3/4 इंच के बराबर निशान लेके और 4.5 इंच गहराई के ऊपर इसके मैंने यहाँ पे निशान लगाए हैं। इसके मैंने प्लेट डालने इस दफ़ा। अच्छा, मैंने पहले ये निशान सीधे ऊपर कर दिए थे, लेकिन बाद में आपको बताऊंगी जब स्टिच करने लगूंगी कि मैं की कम किया है। वरना होता ही है कि जब हम लोग तिरछे प्लेट डालते हैं तो ऊपर बेल्ट अलहदा से डलती है। वो वाला काम तो मैंने किया नहीं था। पहले मेरा इरादा था कि चूँकि मेरी नॉर्मल फिटिंग का ही है तो ऊपर इलास्टिक डालूंगी, अगर नहीं डलेगा तो। बहरहाल जी अभी मैं दिखाती हूँ आपको फिर मैंने क्या कारनामे किए। यहाँ पे ये हो गया हमारा बॉक्स ट्राउज़र फ्रंट और बैक फिटिंग के हवाले से। अब मैं इसको चुकती हूँ और मैंने 2 दिन इंतज़ार किया इसके साथ कि नलकियाँ जो है ना वो पूंडी ला के नहीं दे रहा था। गर्मी बड़ी शदीद है, एक दिन तो लाइट ही गई और जहाँ से नलकियाँ लाते हैं वहाँ पे भी नहीं थी। अच्छा जी, अब यहाँ से जो ट्रायंगल आ रहा है ना नीचे की तरफ, तो ऊपर जहाँ इलास्टिक का मार्जिन मैंने 2.5 इंच रखा हुआ होता है, वहाँ से भी इतनी ही चौड़ाई के ऊपर तिरछान में सिलाई ले जाएं। आखिर में एंड रिजल्ट देख लीजिएगा। आ देखो, एंज द एंज तो ओंज द ओंज इधर से मुझे लग रहा था जैसे कि निशान नहीं आ रहा, और फिर मैं सीधियाँ बदरियाँ कीता है तो देखें, हाँ वो हल्का सा माड़ा सा निशान आया है। चलो जी पज्जो, ये ऐसे हम लोगों ने प्लेट की सिलाई करनी है। अब प्लेट को स्टिच कैसे करेंगे, यूँ सेंटर से उठाएंगे इसको। हम दूसरी तरफ भी ऐसे निशानात लगा लिए थे ताकि जिस फ्रंट पे है, ये देखें इस तरह था ना, सेंटर तो एक सीधा ही रहेगा ना, बस सिलाई का टेढ़ मेढ़ पाना है। तो मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। यहाँ से फ्रंट वाला हिस्सा हमारा चूँकि स्ट्रेट होता है, इस वजह से हम लोगों ने इसको ऐसे ही रखना है। और यहाँ पे अब हम सिलाई लगाएंगे प्लेट के। अच्छा, प्लेट के ऊपर सिलाई को एंड कैसे करते हैं वो भी यहाँ से सीख लीजिएगा, ताकि वो जो एक धागे से निकल जाते हैं या एक नोक सी बन जाती है ना, वो यहाँ पे नहीं रह जाएगी। चलो जी छेती हाय वीडियो को मैंने ज़रा सा भी फास्ट नहीं किया। चले यहाँ पे इसको थोड़ा पक्का करके धागा थोड़ा खींचेगा और ऊपर जो प्लीट का अंदर का हिस्सा वहाँ पे बैक टैक करके फिर इसे निकाला करें। ये वाले जो एक्स्ट्रा धागे हैं ये तो कट करने हैं, लेकिन ये वाले नहीं कट करने, इसी का तो सारा फ़ायदा है। ये देखें ना, इसको इससे सिंपल सा रहने देना है, फिर इसको पलटेंगे और यहाँ से इसको आप लोगों ने फोल्ड करके देखना है कि ऊपर कमर वाला हिस्सा जो हमारे पास ये वाला हिस्सा है वो हमारी सेंटर सीट की तरफ और साइड की फिटिंग की तरफ बराबर आ जाना चाहिए। बस यही लुक चाहिए थी हमको। बाकी आपने वैसे ही स्टिच करना है, जैसे आप चाहें तो फ्रंट एंड बैक पूरा इलास्टिक लगा सकते हैं, लेकिन इस दफ़ा मैंने फ्रंट की तरफ इसे बेल्ट वाला बनाया है। यहाँ पे सबसे पहले प्लीट को मैंने वैसे ही प्रेस किया है जो मेरी आदत होती है। अच्छा, इस्त्री को ज़्यादा देर तक ना इस्तेमाल किया जाए तो इस्त्री अपना काम करना शुरू कर देती है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैं देख रही थी कि इसे मैं किस तरीके, क्योंकि एक गहराई सी आ जाती है ना जब जहाँ ये नोक सी बनी हुई है ये वाला हिस्सा, तो मैंने क्या किया है कि प्लीट की डायरेक्शंस, ये देखें जी, ये बटन इस्त्री का जब पहले दब जाता है ना तो कहीं ना कहीं अपना काम कर देती है। पानी इसके अंदर भरा रहता है फ्रंट टैंक में, तो वो सारे का सारा पानी निकल के इसके ऊपर धड़ाम से आके गिरा। कहीं बटन मुझसे पुश हो गया था। बहरहाल जी, यहाँ पे अब मैंने 10.5 इंच के ऊपर बुकरम लिया है और यहाँ पे तकरीबन 19 इंच की मैंने इलास्टिक लिया है। मेरी वेस्ट 28 इलास्टिक के साथ या 29 सही रहती है। दोनों की चौड़ाई एक जितनी की है, क्योंकि इलास्टिक को तो हम नहीं कट कर रहे, लेकिन जो हमारे पास बुकरम है उसको तो एक जितना हाइट पे कर लेते हैं ना। फ्रंट के ऊपर सेंटर में करने के बाद हम लोगों ने प्लीट की डायरेक्शन साइडों पे किया और इसके ऊपर बुकरम को चिपका दिया और उस हिस्से पे चिपकाया है जहाँ से इसने यूँ पलट के नीचे की तरफ आना है। क्योंकि आपको पता है जब इलास्टिक लगाई जाती है तो बिल्कुल टाइट फिटिंग में करके नहीं हम लोग इलास्टिक लगा दिया करते, हम लोगों ने इसके ऊपर थोड़ा सा मार्जिन छोड़ना होता है ताकि इलास्टिक इसके अंदर रोटेट हो सके। अब इसको यूँ इस तरह फोल्ड करना है। वखानी है ज़रा, इसको मैं देख रही थी, मैं खुद ही कंफ्यूज हो गई कि मैं की कीता है, लेकिन इतना टाइट नहीं करना। रुकें ज़रा, मैं आपको बताती हूँ। इसके आर पार हम लोग को इलास्टिक लगानी है, इस किनारे पे उस किनारे के ऊपर, और फिर इसके बाद हम लोगों ने इसके ऊपर कर देनी है कंप्लीट स्टिचिंग जिस तरह इलास्टिक की करते हैं। वैसे ये वाली चीज़ें मैंने ऑलरेडी आप लोगों को सिखाई हुई हैं ड्रेसिंग मेन्यू के ऊपर। अब भी जब आपको इसकी डिटेल लुक नज़र आएगी ना नेक्स्ट वीडियो के अंदर, फिर आपको समझ में आ जाएगी मैं क्या बातें कर रही थी। फिर जनाब मैंने बेसिक यहाँ पे आपको प्लीट डालने का तरीका बताना था। यहाँ पे 3.5 इंच चौड़ी मैंने पट्टियाँ, जो शलवार में से या ट्राउज़र में से कपड़ा बचा है ना,
वो मेरे पास बचा है तकरीबन 1.25 गज़। उसको मैंने लंबाई के रुख पे 2-3 दफ़ा फ़ोल्ड कर लिया था ताकि मुझे कटिंग करने में आसानी हो, और 3.5 इंच चौड़ाई जैसे पलटा कट करते हैं वैसे कट कर लिया था। अच्छा, यहाँ पे ना इसकी जो बीच में आ रही थी कहीं कहीं लिखाई आ रही थी, जो भाई लोग हमारे ही खाते में नुकसान डालते हैं, उसको मैंने निकालना था। जगह जगह से मैंने इसे काट दिया था। इसको ट्रायंगुलर बेस्ड के ऊपर मैंने इसके वो जो लगाते हैं इसके ऊपर जॉइंट्स और आर पार इसकी सिलाई का मार्जिन कर देते होते हैं, वो किया है। एक तरफ से 1/4 इंच मोड़ा है। एक टिप मैं आपको दे दूं कि जब भी आपने ये कपड़ा स्टिच करना है तो ये खाड़ी नेट का, इसे आपने पहले आयरन करना है। हमें नहीं पता इसके अंदर थ्रेड सारे सूती हैं या थोड़े रेशमी हैं। इसके ऊपर जो थ्रेड की एम्ब्रॉयडरी हुई है सारे सूती हैं। तिल्ला है, तिल्ला वैसे श्रिंक होता है। देखें आपके सामने इसका फ़र्क है। तो इसको मैंने अच्छे से यहाँ पे प्रेस कर लिया। अब इसके सीधी साइड पे पलटे का 1/4 हिस्सा जो फ़ोल्ड किया था हम लोगों ने, उसको रख के स्टिच करना है। इसके साथ मैंने कोई लेस नहीं लगाई है। दुपट्टा मुझे सिंपल चाहिए, हो सकता है थोड़े दिनों तक मैं इसके ऊपर और कारनामे सर अंजाम दूँ, लेकिन फ़िलहाल तक के लिए यही कारनामा है। छोटे पल्ले से सिलाई शुरू किया है। शुरू के अंदर मैंने इसका हिस्सा एक छोड़ा है, एक बालिश्त के करीब, और फिर इसको यूँ कंप्लीट करते हैं। अब आप एक चीज़ और नोटिस करें यहाँ पे कि इसकी ना बॉर्डर बहुत ही वो था, चौड़ा था फ्रंट की तरफ, उसको मैंने काटू काटू कर लिया है। फिर इसके बाद इसको मैंने जिस तरह सिलाई करती हूँ पहले उसको मैं आराम से वैसे वैसे प्रेस कर लेती हूँ, ताकि दो मुख्तलिफ कपड़े हैं। कॉटन नेट बारीक है, कॉटन मोटा है जिसका पलटा लग रहा है। तो इसको पहले मैंने अच्छे से पलट के जहाँ पे हमारी सिलाई पहले आई हुई है उसके बराबर रखने के बाद ये देखें इस तरीके से इसको आयरन कर लिया। अच्छा, जो छोटा वाला हिस्सा जहाँ से सिलाई स्टार्ट की है उसको मैंने यहाँ पे किसी भी किस्म की कोई भी यहाँ पे नीचे फ्यूजिंग नहीं लगाई डबल साइडेड, उसको खुला रहने देना है, जस्ट फोल्ड करना है। ये बता रही थी मैं आपको कि लंबाई के हिस्से पे इतना ज़्यादा मार्जिन इन लोगों ने दिया हुआ था। इसको मैंने काटू काटू कर लिया, और जो मेरे पास कढ़ाई आ रही है ना, अब देखें इसको यूँ फोल्ड किया। हाय रब्बा, मैं थक गई इतनी गर्मी और फिर इसको यूँ पलट के ये वाला हिस्सा जो है ना ऐसे ये कढ़ाई के बराबर लेकर आना है यूँ। अच्छा, मैंने बहुत दफ़ा ये बताया, लेकिन चूँकि ये पूरा ड्रेस मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से मैंने स्टिच किया है, तो फिर जनाब उसी तरीके से चलना है। अब यहाँ पे मैंने इसके किनारे से सिलाई लगानी शुरू करनी। अच्छा, एक चीज़ मैंने और हिसाब किताब लगा ली थी कि दुपट्टे को फोल्ड करके इसकी कान निकाल दी थी। दूसरा मैंने ये भी चेक कर लिया था कि इसकी जो एम्ब्रॉयडरी आ रही है इसके साथ साथ रख के मैं सिलाई लगा रही हूँ, कहीं आड़ी टेढ़ी तो नहीं होती है ना, कभी कभी सांप की तरह झचकोले खाती है जिगजैग, वैसी नहीं है। थोड़ा सा पोर्शन आपने वैसे स्टिच करना है, बाकी दोबारा इस पलटे को पूरा खोल लेना है। आखिर तक आपने वो डबल फोल्ड, हो सकता है ना कि कभी ना कभी उसके पलटने का ये अंजाम हो के कहीं ना कहीं सिलाई अधूरी आ जाए। अब हम लोगों ने इसको भी इस तरीके से पलट के ऐसे, अच्छा ये मैंने कॉर्नर 1-2 बनाने बता दिए हैं। मैंने किस तरीके से कॉर्नर पलटे अभी थोड़ा सा आगे चल के आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि बाज़ दफ़ा पिन्नी मुझे अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने बहुत मुश्किलों से छोटे छोटे क्लिप्स इकट्ठे किए हुए हैं। तो अब हम इसको यूँ फोल्ड करते हैं। आखिर का हिस्सा मैंने किस तरीके से जहाँ से स्टार्ट किया है वहाँ पे एंड कैसे करेंगे वो यहीं पे हम सीखेंगे। ज़ाहिर सी बात है हम चौथे सिरे पे आ गए। ये देखें इस तरीके से ना धागे उसके पास पहले बेचारे के लटके हुए थे, उसको मैंने काटू काटू कर दिया, और यहाँ जहाँ तक है ना यहाँ से स्टार्ट किया था वहीं तक, उसके ऊपर चढ़ाना नहीं है। और अब हम क्या करेंगे, ये देखें कॉर्नर कैसे बनाया था। जब हम पलटते हैं तो दुपट्टे का ये हिस्सा इसमें आ जाता है, ऐसे आपने वो कट करना है और उसके ऊपर इसको यूँ पलटना है। तो फिर आप जब इसे पलटेंगी ना तो ये अच्छी सी नोक बन जाएगी। अभी मैं इसको पूरे को पलट के दिखाऊंगी ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। काफ़ी बहनों को ये भी नहीं ना पता कि मैं ड्रेसिंग में यहाँ पे डिटेल्स बता चुकी हूँ। अब जॉइंट एंड कैसे करना है। अच्छा, इससे पहले मैं आपसे दुआ सलाम ले लूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। रब रखा। अब जॉइंट भी लगाते हैं जॉइंट लगाने के लिए जो नीचे वाला हिस्सा है उसको सीधा रखना, ऊपर वाले को जैसे हमने तिरछे नहीं वो सिलाइयाँ करनी होती वैसे आप लोगों ने कर लेना है, ऐसे इस तरीके से। इसीलिए मैंने इक्वल एक दूसरे के पैरेलल ले जा के सिलाई रोकी है। रखना इस तरीके से, लेकिन सिलाई तिरछी लगानी है। तिरछी सिलाई लगाने का ये फ़ायदा होगा कि कहीं से ये कम कहीं से ज़्यादा नहीं होगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। इस तरीके से एक्स्ट्रा मार्जिन इसमें कट करने से पहले आप इसे एक दफ़ा पलट के देख लीजिएगा। मैंने पलट के देख लिया था, इक्वल था। उसी तरह की ये हमारे पास तिरछान आ जाती है, जिस तरह से आपको पता है कि मैं इसी तरीके से तिरछे, जाहिर सी बात इतना लंबा कपड़ा तो नहीं ना होता हमारे पास कि हम पूरे दुपट्टे के ऊपर 8 गज़ लगना होता, 8 गज़ कपड़ा लेके जाया करें, तो जोड़ तो आते ही आते हैं। तो अब हम इसको यूँ इस तरीके से, ये देख रही थी मैं कि किसी तरीके से यहाँ इसकी नोक निकल जाए।
और सिलाई के बराबर इसे लेके जाएंगे और इसे प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद हम लोगों ने इसके अंदर डबल साइडेड टेप लगा देनी है जो कि फ्यूजिंग की है। और फिर हम जब इसको पलटते हैं तो पलटते पलटते इसकी ये लुक आ जाती है। देखें कॉर्नर सा बन गया है इसका और एग्जैक्ट एक जितना बनता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और इसको अब हम जल्दी से यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं। फिर इसके अंदर मैंने फ़िलहाल तो डबल साइडेड टेप लगा के इसे दुपट्टे को रख दिया है। ये पूरा मैंने आपको दिखा दिया है। इसके बाद तो सिलाई लगाना चाहती हैं तो सिलाई लगा लीजिए। अगर आप इसको तुरपाइयाँ करना चाहती हैं, वैसे तो इतने नाजुक कपड़े पे तुरपाइयाँ ही अच्छी लगती हैं। सिलाई करने से ऐसे लगता है कि जैसे हमने इसको सख्ती से डील किया है कपड़े को। ये देखिए मैंने डबल साइडेड टेप इसके अंदर लगा दिया। बस इतना ही था जो मैंने आपसे शेयर करना था। कुर्ती की सारी डिटेल्स इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, वो इसमें ऐड थी आधी, लेकिन मैंने सोचा कि एक पूरी वीडियो कुर्ती के ऊपर ही बना दूँगी ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। चलो जी, दोबारा तो हुन टाइम मिल गया। रब रखा फ़ी अमानिल्लाह कहंदा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। कंप्लीट लुक इस ड्रेस की इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में शेयर की जाएगी। और जब तक कि मैंने स्लीव को कट कर लिया था, इसको मैं प्रेस करके रखती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। रब दी अमान।